हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दशरथ सोनी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीडियो मिक्सिंग वाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इंटरनेट से जुड़ी हुई, एक डाउनलोडिंग से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम का बहुत ही मस्त आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया। और वो बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम एक्चुअली ये आती है दोस्तों कि जब कभी हम इंटरनेट से बहुत सारी ज़्यादा फाइलें डाउनलोड करते हैं ना, चाहे गूगल ड्राइव के थ्रू करें या किसी भी पार्ट वाइज फाइल की अलग अलग फाइलें डाउनलोड करें, तो होता क्या है कि अगर अपन बहुत सारी फाइलें अपने को जैसे डाउनलोड करनी है, तो अपन अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, सारी फाइलें एक साथ डाउनलोडिंग में लगा के छोड़ देते हैं। अपन सोचते हैं एग्जांपल के लिए कि पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, आपको अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब आगे पीछे करके देखोगे या अपने होशियारी करके देखोगे या अपने को सियाना समझ के देखोगे, तो ये चीज आपका फंडा क्लियर नहीं होना, क्योंकि इसने स्टेप बाई स्टेप में आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो ये अपना को सीखना कैसे है जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर सीखने की इच्छा है तो। अगर प्रॉब्लम से जूझना है तो जूझते रहिए, अदरवाइज वीडियो को पूरा देखना, आपका सॉल्यूशन 100% में करके दूंगा। तो प्रॉब्लम दोस्तों क्या आती है कि अपन को जैसे 5-5 जीबी की 100 फाइलें डाउनलोड करनी है, तो कितना हो गया, 500 जीबी का डाटा हो गया। तो 500 जीबी के डाटा पर एक साथ आपने डाउनलोड लगा दिया ना, पार्ट वाइज भले ही है, 2-2 जीबी 5-5 जीबी का पार्ट, लेकिन एक साथ आपने डाउनलोड लगा दिया, तो आपका इंटरनेट का स्पीड है जो एकदम बैठ जाएगा। जैसे ही आपका इंटरनेट का स्पीड बैठेगा तो आपका डाउनलोड कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करें, उसके लिए अपने पास नॉन टेक्निकल आइडिया ये है कि एक एक करके फाइल डाउनलोड करें। एक डाउनलोड हुआ, उसके बाद दूसरा करें, दूसरा हुआ उसके बाद तीसरा करें, तीसरा हुआ उसके बाद चौथा करें। तो इतना उसमें टाइम बहुत लग जाता है, अपन को बैठना पड़ता है। एक फाइल मतलब 5 4 5 फाइल डाउनलोड लगाई, उसके बाद बैठ जाओ, फिर वो डाउनलोड हुई, फिर उसके बाद दूसरा लगाओ। तो उसमें क्या अपने को टाइम ज्यादा लगता है, तो उतना वो टाइम अपने पास है नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसा एक्सटेंशन बताऊंगा कि गूगल क्रोम के थ्रू अगर डाउनलोड कर रहे हो, तो आप एक के बाद दूसरी ऑटोमेटिक फाइल आपकी डाउनलोड होती रहेगी। एक बार आप डाउनलोडिंग में लगा दिया, तो उसके बाद सारी फाइलें आपकी एक एक के पीछे दूसरे के पीछे अपने आप डाउनलोड होती रहेगी। और एक एक फाइल ही एक फाइल डाउनलोड होगी, दूसरे बाद उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरी फाइल आ जाएगी, फिर तीसरी फाइल आ जाएगी, फिर चौथी फाइल आ जाएगी। तो आप ऐसे मतलब 1000 जीबी का भी डाटा है ना, तो भी आप रात को लगा के छोड़ दोगे ना, तो भी वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा ऐसा करके आपका डाउनलोडिंग होता रहेगा। तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और कंप्लीट सेटिंग सिखाने का प्रयास करता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो वीडियो को पूरा देखें और अपने खुद को प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ये वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब व्यू के चक्कर में, कमेंट के चक्कर में नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों को सही से डाउनलोड हो सके। क्योंकि अपन आपको पता है कि मैं वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया या प्लगइन हो गया, डाटा हो गया, प्रीसेट हो गया, प्रोजेक्ट, ये सब सेल करते रहते हैं। तो अगर आप कभी 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 1 1 TB का डाटा भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है, मेरे को भी डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर तरीका मालूम नहीं है, तो गलत तरीके से डाउनलोड करोगे, गलत तरीके से डाउनलोड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, वो एक्सट्रैक्ट होता नहीं है। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना एक बार, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए आप देख रहे हो कि मैंने गूगल ड्राइव खोल रखा है। गूगल ड्राइव में 2-2 जीबी की लगभग 12 फाइलें हैं। यदि मैं 12 फाइलें एक साथ डाउनलोड करना चाहूंगा, तो गूगल ड्राइव में एक लोचा क्या होता है कि अगर आप एक एक फाइल डाउनलोड नहीं करोगे, तो इनका फाइलों का जो नाम चेंज हो जाता है। अगर नाम चेंज हो गया, तो ये फाइलें जो लिंक फाइल होती है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे होती है, ये लिंक फाइलें बोलते हैं। ये लिंक फाइलें अगर नाम चेंज होने पे एक्सट्रैक्ट नहीं होती। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, तो फिर आप अगर कोई मतलब नहीं निकला जिप फाइलों को डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जो क्रोम, गूगल क्रोम आपका कंप्यूटर के अंदर ओपन है ना, तो ऊपर जो क्लोज का निशान होता है उसके नीचे एक 3 कलर के डॉट, 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे आपको जो सिंगल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे सिंगल क्लिक करोगे, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन ऑप्शन आपको दिखेगा, एक्सटेंशन के आगे एरो भी होगा। जैसे ही एक्सटेंशन पे आप माउस ला के छोड़ दोगे, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा विजिट क्रोम वेब स्टोर। तो विजिट क्रोम वेब स्टोर, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके क्लिक करोगे, तो आपको इस प्रकार के क्रोम स्टोर पे आ जाएगी। ये मैं कुछ भी अनलीगल कुछ नहीं बता रहे, सब गूगल की तरफ से है, गूगल खुद ये सुविधा दे रहा है। गूगल के खुद ने है ये एक्सटेंशन दे रखे, मैं कोई ट्रिक ज्यादा स्पेशल नहीं बताई, गूगल खुद का ही प्रोडक्ट है। फिर इसमें आपको सर्च करना है क्रोनो मैनेजर या क्रोनो फाइल में, CHRONO। तो क्रोनो डाउनलोड मैनेजर आपको दिख रहा होगा एक्सटेंशन करके स्क्रीन के ऊपर, इसको आपको जो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो इसके सामने आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड टू क्रोम। मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन फाइल आती है वो आपको जो क्रोम में ऐड करनी है। कोई डाउनलोड कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये तो ऑटोमेटिक है जो
जहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम कर लिया और इसमें ऐड एक्सटेंशन पे आएगा, ऐड एक्सटेंशन पे आपको है जो कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक मैनेजर खुल के आ जाएगा। इसमें आपको वेलकम्स का ऑप्शन दिखाएगा, इसमें लिखा है इम्पोर्ट डाउनलोड हिस्ट्री फ्रॉम ब्राउजर। मतलब एक तो नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप, नया डाउनलोडिंग मैनेजर सेटअप कर रहे हैं, वो तो है ही, इसमें ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि पिछले जो हिस्ट्री है ना वो भी इसके अंदर आपकी आ जाएगी, तो डाउनलोड मैनेजर आपका सेट हो जाएगा। इंपोर्ट डाउनलोड मैनेजर पे क्लिक किया तो मेरी हिस्ट्री इसके अंदर आपकी आ गई है। अब आपको एक चीज करनी है कि इस पे जो बहुत सारे निशान दिखा रहे हैं, निशान पे अपने को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक सेटिंग का निशान यहाँ पे आपको आइकन दिखा रहा होगा, सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, नेटवर्क। तो नेटवर्क में कॉन्करेंट डाउनलोड, डाउनलोड पर सर्वर, दोनों में से एक एक आपको 10 लिखा हुआ होगा डाउनलोड कॉन्करेंट, इसमें सिंगल फाइल डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड पर सर्वर उस पर भी आपको सिंगल क्लिक कर देना, उसके बाद है जो वापस बैक पे आपको आ जाना है। तो ये आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। और एक और सेटिंग आती है वो क्रोम के अंदर आती है कि आपकी डाउनलोडिंग फाइलों को आप सेव कहाँ पे करना चाहते हो। अगर बड़ी फाइलें हैं आपकी, बड़ी फाइलों को आपको तो नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेव होता है ना, वो डिफॉल्ट सेव होता है आपका डाउनलोड के अंदर, और डाउनलोड होता है वो सी ड्राइव के अंदर आता है। तो सी ड्राइव अपनी ज्यादा साइज में नहीं होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस क्रोम में जाना, 3 डॉट पे जाना, 3 डॉट पे जाने के बाद आपको नीचे जो एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे दिखेगा। तो डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेटिंग में जाके, तो आपको दिखेगा लोकेशन, और नीचे दिखेगा आस्क वेयर शेयर टू फाइल। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक फाइल डाउनलोड मेरे से पूछा जाए कि फाइल कहाँ पे सेव होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप जो आस्क वाला ऑप्शन चालू कर सकते हो। या आप चाहते हो मेरे से बार बार नहीं पूछे, और ये अपने को बंद ही रखना, क्योंकि अपन रात को डाउनलोडिंग लगा के सो जाएंगे तो बार बार इसको कौन बताएगा अभी कहाँ पे सेव करें। इसके लिए एक परमानेंट लोकेशन डाल के छोड़ दो कि ये मेरी सारी फाइलें डाउनलोड होनी चाहिए, इस जगह पे डाउनलोड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, लोकेशन के आगे एक चेंज का ऑप्शन आ रहा है, आप चेंज पे है जो क्लिक कर दो। तो आप जिस पीसी पे जाओ जहाँ पे आपको ज्यादा फाइल खाली लगे, एग्जाम्पल के लिए मेरे को है जो खाली लग रही है ई ड्राइव, ज्यादा मेरी खाली पड़ी, ई ड्राइव सेलेक्ट कर दो, और नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे आप है जो क्लिक करके छोड़ दो। तो अब क्या होगा कि जो भी आपकी फाइलें डाउनलोड होगी वो सीधी डाउनलोड होने के बाद आपकी ये जो ई ड्राइव में चली जाएगी। अब एग्जांपल के लिए जैसे सुपर प्रोफेशनल बाय वीडियो मिक्सिंग वाले मेरी फाइल है, लेकिन मैं आपको डाउनलोड करने का एक तरीका बता रहा हूँ इतना सेटिंग करने के बाद। ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको सेटिंग समझ में नहीं आएगा, और सेटिंग समझ में नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा। फिर आप मेरे को कॉल करके बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको सेट करके दो, तो ये सेट करके देना अपना बस का नहीं है, अपना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हजारों काम होते हैं और मेरे कम से कम 11-12 हजार सब्सक्राइबर होने वाले। तो 12 हजार लोग में से 1000 लोग मेरे को पूछेंगे करके दो, तो मेरे को 4 दिन लग जाएंगे, 4 दिन मैं किसी को करके देने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको पहले सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि अब ये फाइल अपने को डाउनलोड करनी है 1 से लेके 12 तक। तो सबसे पहले राइट क्लिक करो सिंगल फाइल पे, राइट क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक कर दो, तो ये फाइल है जो स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग होने के बाद में जो आपका डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग चेक करने के लिए आप कंट्रोल, देखो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कांट स्कैन फॉर वायरस स्कैन, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बड़ी फाइल है, गूगल कभी स्कैन नहीं कर सकता। तो डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आता है, तो डाउनलोड एनीवे पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करोगे तो आप है जो कंट्रोल जे दबाओगे तो आपका जो डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा। देख रहे हो सुपर प्रोफेशनल बाय वीडियो मिक्सिंग वाला पार्ट 1, ये आपकी फाइल डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी फाइल को डाउनलोडिंग लगा लो, राइट क्लिक करो, दूसरी फाइल पे डाउनलोड पे क्लिक करो। डाउनलोड होने के बाद जैसे पूरा प्रोसेस होता है इसका, पहले वायरस के लिए स्कैन होगा, फिर स्कैन फेल हो जाएगा क्योंकि बड़ी फाइल गूगल स्कैन करता नहीं है, फिर डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करोगे तो आपका वापस क्रोनो मैनेजर आओगे, तो आप देख रहे हो कि आपकी दूसरी फाइल यहाँ पे आप देख पा रहे कि दूसरी फाइल डाउनलोडिंग में लग गई है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अपने सेट कर रखा कि अपने को एक एक फाइल ही डाउनलोड करना है। तो जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपकी दूसरी फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट होना हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरी फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद दूसरी लगाऊंगा, तो आपको एक साथ सारी फाइलें लगा लीजिए, तो एक के बाद दूसरी बार तीसरी बार अपनी फाइलें ऑटोमेटिक चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यूज करके आपको जो सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपको और दिखा लेता हूँ, एक चीज और है कि कभी कभी आपको है जो स्क्रीन के ऊपर डाउनलोडिंग करते हो ना, तो डाउनलोडिंग करते समय आपको क्या है कि एक ऑप्शन दिखाई देता है कि जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो उस टाइप का दिखाई देता है।
उसका मतलब क्या होता है, गूगल ड्राइव है जो आपको अलाउ करती है कि आप एक दिन में या 24 घंटे के अंदर 30 या 35 जीबी या 40 जीबी के आसपास ही डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड कोटा लिमिट हैज बीन एक्सीड ऐसे करके ऑप्शन आता है। उस केस में कैसे करना है कि जैसे आपको इतनी फाइल आपने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद जैसे 4 नंबर की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये फाइल लिख के आ रहा है कि डाउनलोड कोटा हैड बीन एक्सेस। तो उस केस में आपको क्या करना है कि दो फाइलें एक साथ सेलेक्ट करनी, जैसे पार्ट 5 और पार्ट 4 दोनों सेलेक्ट कर दीजिए। फिर दोनों को फाइलों को सेलेक्ट करके आप क्या करो, राइट क्लिक करो और डाउनलोड पे क्लिक करो। तो उसमें क्या हुआ, आपकी फाइलें जिपिंग होगी। ये दो फाइलों से ज्यादा आपको कोई फाइलें नहीं करनी है, क्योंकि उसका नाम चेंज होता है, नाम इसमें भी चेंज होगा, लेकिन दो फाइलें नाम चेंज होगा तो आप क्या नाम वापस सही कर सकते हो। तो जिपिंग फाइलों का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिपिंग फाइलें कुछ टाइम लेगा, उस फाइल जिपिंग हो जाएगी। जिपिंग होने के बाद ऑटोमेटिक है जो आपकी डाउनलोड मैनेजर में चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिपिंग होने के बाद में फाइलें जो चेंज होती है ना, उसका नाम जैसे ही एक बार फाइलें आपकी डाउनलोड हो गई तो मैं आपको दिखा लेता हूँ कि आई थिंक इसमें आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये पार्ट 4 डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद है जो पार्ट 5 भी डाउनलोड हो रहा है। तो आप देख रहे होगे कि जो मैंने जो ओरिजिनल फाइलें दी है ना उसमें पार्ट 4 और पार्ट 5 नाम है, जबकि इसके अंदर है जो पार्ट 5 पार्ट 4 हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पीछे नाम आ रहा है। तो नाम आप जो .002.rar है ना, इसमें से हाइफन .002 हटा देना, वापस रीनेम कर लेना, ताकि नाम इसका जो सेम हो जाए। तो इस प्रकार से आपका डाउनलोड कोटा हैड बीन एक्सेस का जो ऑप्शन आ रहा है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका आई थिंक आपको पसंद आ गया होगा। पसंद नहीं आया तो भी आप वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक आया पसंद आया तो भी लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे टेक्निकल जानकारी आपकी हेल्प के लिए हम आते ही देते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, पूरा देखने आपको प्रोसेस समझ में आएगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आपका काम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और ऐसी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम और आ रही है डाउनलोडिंग करने में, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, आप मेरे से संपर्क करिए। मेरे को लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है काम करने का, और एक्सपीरियंस के अलावा भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं रिसर्च करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जसराज सोनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीडियो मिक्सिंग वाला। तो दोस्तों एक मैं छोटी सी ट्यूटोरियल्स लेके आया हूँ। इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो भी मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे सेल करने के लिए, हालांकि मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाता हूँ और लोग काफ़ी दिल से ख़रीदते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको डाउनलोड करने का एक प्रॉपर तरीका पता नहीं होता है। कि एक चीज़ है कि मैं हमेशा है जो आपको गूगल ड्राइव का ही लिंक देता हूँ, क्योंकि गूगल ड्राइव में नंबर 1 चीज़ तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, और सेकंड चीज़ है उनकी डाउनलोडिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, और थर्ड चीज़ होती है एक ही लिंक से सारा काम डाउनलोड हो जाता है, बार बार अलग अलग लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती गूगल ड्राइव में। मैं गूगल ड्राइव का सिस्टम कैसे काम करता है वो भी आपको समझाने वाला हूँ। आप डाउनलोड प्रॉपर कैसे तरीके से कर सकते हो वो भी अपन बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कहने को तो अपन एक विकसित भारत में रहते हैं, हमारा देश बहुत विकासशील है, लेकिन हकीकत ये है कि गांव के कुछ ऐसे भी आज तक ऐसे मतलब देश के कुछ ऐसे गाँव ऐसे शहर तो नहीं होंगे, खैर गाँव होंगे, वहाँ पर आज भी नेटवर्क बहुत स्लो आता है। विकसित भारत है लेकिन नेटवर्क बहुत स्लो आता है। तो वह बंदे भी अपना एडिटिंग करते हैं, स्टूडियो चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट डाउनलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके जब वो 20-30 जीबी की डाटा और गलत तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं और दोबारा डाउनलोड करना पड़े तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए है जब मैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो लेके आया हूँ, हालांकि गलती आप लोगों की नहीं, गलती मेरी है कि मैंने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया कि डाउनलोडिंग करना कैसे है। काफ़ी लोग सही तरीके से कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग है जो मिस्टेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने कोई आपने मेरे से कोई प्रोजेक्ट खरीदा है, तो प्रोजेक्ट की डिटेल है जो मेरे को यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो यूट्यूब में से देख के आपको जो पेमेंट कर देना, पेमेंट करने के बाद आपको जो ईमेल आईडी होती है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे मैं क्रोम खोलता हूँ, मेरी मेन ईमेल आईडी जसराज सोनी मिक्सिंग पॉइंट है, तो ये ईमेल आईडी आपको जो मेरे को ओनली यहाँ से कॉपी करके ईमेल आईडी देनी रहती है। आपको पता है कि कौन सी ईमेल आईडी डाल रखी है, कौन सी याद है, तो वो भी आप मेरे को दे सकते हैं। तो पेमेंट जो और ईमेल आईडी है जो मेरे को व्हाट्सएप पे डालना रहता है। तो जैसे कि मेरे को एक बंदे ने व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी डाल दिया कि ये ईमेल आईडी मेरे को है, इस ईमेल आईडी पे मेरे को जो प्रोजेक्ट सेंड कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो कॉपी ईमेल एड्रेस कर दूँगा। उसके बाद में क्या करूँगा, जो मेरा सिस्टम में सिस्टम पे जाऊँगा, जैसे जसराज सोनी मिक्सिंग पॉइंट, इस पर चला जाऊँगा, और यहाँ पे जाके जो मैं गूगल ड्राइव ओपन करूँगा। हालांकि मैं कर रहा हूँ, आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा।
उसके बाद में आ जाऊँगा माई ड्राइव पे, और जो भी प्रोजेक्ट आपको चाहिए ना, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये डाल रखे हैं 10 कपल सॉन्ग, 10 न्यू पोर्ट्रेट 2024 के प्रोजेक्ट है, ये मेरे पास पड़े। तो हालांकि ये डाटा मैं देख सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है, अपलोड कर रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बता कि मैंने 2 TB का है ना वो ले रखा है सब्सक्रिप्शन। 2 TB के सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि मैं हर महीने 650 रुपये गूगल को पेमेंट करता हूँ ताकि ये मेरे वीडियोस ऑनलाइन रहे। तो 650 रुपये तो मेरा हर बार हर महीने खर्चा आता है। तो आपको यहाँ पे 15 GB ही दिखा रहा होगा क्योंकि आप पेमेंट नहीं करते हो। मैं 2 TB है मेरा, क्योंकि मैं हमेशा 650 रुपये का हर महीने पेमेंट करता हूँ। खैर आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, मेरे को ईमेल आईडी सेंड करोगे। तो ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है, तो फोल्डर के अंदर है जो मैंने ये पार्ट डाल के रखे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करूँगा, यहाँ पे आएगा शेयर का ऑप्शन, शेयर के इसमें शेयर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे है जो मैं ईमेल आईडी ऐड करूँगा। जो ईमेल आईडी मैं यहाँ ऐड करूँगा वही बंदा डाउनलोड कर पाएगा, दूसरा बंदा डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो मैंने वहाँ से जो कॉपी किया था मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे है जो मैं इसको, मेरा व्यूअर है तो व्यूअर को सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या, उसका डायरेक्ट ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा। हालांकि मैं सुविधा के लिए 2 काम करता हूँ, एक मेल भी करता हूँ और दूसरा है जो उसको व्हाट्सएप पे लिंक भी भेजता हूँ ताकि उसको नेक्स्ट टाइम याद रहे। तो मैंने ईमेल आईडी पे जो मेल भेज दिया है। तो अब आपको क्या काम करना होगा, अब आपकी बारी आती है कि आपको जो ईमेल आईडी दिया है ना वो ईमेल आईडी आपको खोलना होगा। जैसे फॉर टैग विद जसराज सोनी, मैंने ये ईमेल आईडी मेरे को मिला, ये मेरे को खोलना होगा। फिर आपको करना है, इधर जाना गूगल पे जाके, यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है 9 डॉट आ रहे हैं ना, 9 डॉट में जाके यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर देना है। आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इसमें एक ऑप्शन आता है माई ड्राइव कंप्यूटर शेयर विद मी। तो शेयर विद मी का यहाँ पे आपके साथ एक ऑप्शन आएगा, तो ऑटोमेटिक है ना आपके यहाँ पे आ जाएगा कि 10 न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जो 10 न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ शेयर किया था ना, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो आपकी ईमेल आईडी पे है जो ऑटोमेटिक है, जो ईमेल आईडी जैसे मेरे को दी थी ना टैग विद जसराज सोनी, ये तो इस ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक है जो 10 न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब 2 कंडीशन होती है दोस्तों। कंडीशन पहली होती है अगर डाटा 3-4 GB या उससे ज़्यादा डाटा है, तो उससे ज़्यादा डाटा हो तो क्या करते हैं कि मैं उसको अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 लगा रखा है, तो ये 2 GB का एक पार्ट है, 2 GB का एक पार्ट है, ऐसे पार्ट है। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं सीधा प्रोजेक्ट फोल्डर पे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसी गलती करने से होगा क्या कि आपका जो प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा ना वो ऑटोमेटिक टुकड़ों में डाउनलोड होगा। लेकिन टुकड़ों में डाउनलोड होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो फाइलों का नाम चेंज हो जाएगा। तो फाइलों का नाम चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो फोल्डर, अब आपको पता कैसे चलेगा फोल्डर है या नहीं है, तो अगर कोई डायरेक्ट फाइल मिली है ना आपको, तो जिस टाइप की फाइल होगी उसका आइकन होगा। जैसे ये वीडियो है तो वीडियो का आइकन है, ये कोई टेक्स्ट फाइल है टेक्स्ट फाइल का आइकन है, या ये जिप फाइल है तो जिप फाइल का ये एरो जैसा ऑप्शन है। तो आप देख लो कि ये है जो यहाँ फोल्डर का निशान आ रहा है, आदमी का निशान आ रहा है, तो ये एक फोल्डर है। तो फोल्डर पे डबल क्लिक करना है तो इसके अंदर आपको फाइलें मिलेगी। इन फाइलों को एक एक करके डाउनलोड करना है, किसी फाइल का नाम चेंज नहीं करना है। तो आपका है जो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने पार्ट 1 पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो अभी आपको डाउनलोड का लोकेशन मांगेगा, हो सकता है आपने डायरेक्ट कर रखा हो। तो अभी ऑप्शन आ रहा कांट स्कैन फॉर वायरस, मतलब वायरस के लिए स्कैन नहीं कर पा रहा। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है, क्योंकि हम आपको वायरस नहीं देते, हमें एकदम क्लीन करके फाइल देते। तो डाउनलोड एनीवे पे आपको क्लिक कर देना होता है। तो डायरेक्ट है जो अभी मैंने क्या है कि एक एक्सटेंशन का यूज किया डाउनलोड मैनेजर का, तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो माना कि मेरा यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब एक चीज का ध्यान रखो कि ये तो कह रहा है डाउनलोड हो रहा है, आपका डायरेक्ट इधर ऑप्शन आता है ना, वहां से डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन तरीका वही का वही है। तो यहाँ से मेरा जो 2 मिनट, मेरी वाईफाई की स्पीड थोड़ी अच्छी 12 MB पर सेकंड आ रही है, क्योंकि मैंने ब्रॉडबैंड लगा रखा है प्रोफेशनल तरीके से। तो यहाँ से 2 मिनट के अंदर मेरा पार्ट 1 डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद है आपको पार्ट 2 डाउनलोड करना है और पार्ट 3 डाउनलोड करना है। अभी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पार्ट 1 डाउनलोड कर लिया है। जब तक पार्ट 1 डाउनलोड नहीं होता तब तक आपको दूसरा पार्ट डाउनलोड में नहीं लगाना है। मेरा पार्ट 1 डाउनलोड हो गया, अब लगाऊंगा पार्ट 2 डाउनलोड। जैसे ही मेरा पार्ट 2 डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको जो पार्ट 3 डाउनलोड लगाऊंगा। एक एक करके ही लगाना, चाहे वो 1 GB की फाइल हो चाहे 1 MB की फाइल हो, एक एक करके लगाओगे तो आपका कोई भी मिस होने का चांस नहीं रहेगा।
और कभी भी फाइलें पीछे नहीं छूटेगी। नहीं तो अदरवाइज ये काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आधी फाइलें डाउनलोड करते हैं, आधी गलती से पीछे ही छोड़ देते हैं। मैंने आपके लिए बहुत सुविधा कर है कि एक ही लिंक से आपको डाउनलोड करने को मिल रहा है। बाकी मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है नॉन टेक्निकल जो 10 प्रोजेक्ट फाइल शेयर करने के लिए 10 बार लिंक शेयर करेंगे। तो ऐसा मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत मेहनत करी, ऐसे बहुत तकनीकें निकाली आपकी सुविधा के लिए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ प्रॉपर, आप ट्रेनिंग लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने खुद को मजबूत तरीके से पेश करिए। कमज़ोर नहीं रहना है किसी भी कीमत में अपने को। मैं बहुत टेक्निकल लेके आ रहा हूँ आपको आगे बढ़ाने के लिए। बस मजबूत रहिए, टिके हुए रहिए, मैदान में टिके हुए रहिए। परेशानी कितना दम रखेगी देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मज़े से यूज़ करो, मज़े से प्रोजेक्ट डाउनलोड करो, मज़े से यूज़ करो। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि मेरा पार्ट 2 भी डाउनलोड हो गया है। अब मैं पार्ट 3 डाउनलोड करूंगा। इसको भी है जो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो ये भी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी एक चीज दिखा रहा हूँ कि मेरा डाउनलोड होके कहाँ चला गया। मेरा डाउनलोड होके चला गया है इसमें। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कपल सॉन्ग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी एक्सट्रैक्ट करने का मैं आपको एक मास्टर मेथड बता। एक चीज का ध्यान रखो कि जो भी पार्ट होंगे ना आपसे, तो एक चीज का ध्यान रखो कि जैसे ये मेरा कपल सॉन्ग का पार्ट है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो जितने भी पार्ट होंगे ना, तो लास्ट वाला पार्ट होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा लास्ट वाला पार्ट कौन सा है। तो लास्ट वाला पार्ट जो एक से लेके लास्ट तक जितनी भी होगी, सारों की फाइल साइज नाम साइज होगा, साइज सबका सेम रहेगा। लास्ट वाली फाइल का जो होगा वो 2 GB से कम ही रहेगा, पूरा कभी नहीं होगा। तो अगर लास्ट वाला फाइल साइज कम रहता है तो आप समझ लो कि आपका फाइल कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे रहता है ना, तो ये सभी एक दूसरे से जो लिंक रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि सारों को सारों एक ही फोल्डर के अंदर रखना है और किसी का नाम चेंज नहीं करना है। सारी फाइलों के अंदर ऐसा ही होता है। तो पार्ट 1 पे आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख रहे हो पार्ट 1 हो रहा है, जस्ट उसकी सेकंड पार्ट 2 ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, पार्ट 3 अपने आप होगा। तो सबको अलग अलग करने की या सबको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली पार्ट 1 को ही सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर भी नहीं करना है, खाली एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेने का। आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरा तो पार्ट 1 ही हो रहा है, तो अपने आप देखना यहाँ पे पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, जितने भी पार्ट होंगे ना सब ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होंगे। अभी देख रहे हो कि पार्ट 2 ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होना चालू हो गया है। तो सबको सेलेक्ट नहीं करना है, खाली पार्ट 1 को ही सेलेक्ट करना है। पार्ट 1 को सेलेक्ट करके पार्ट एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना, बाकी वाला है जो आपका ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक परफेक्ट मेथड है और सारी फाइलें डाउनलोड होना जरूरी है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पार्ट 2 है जो लगभग कंप्लीट डाउनलोड होने लग गया है। अभी पार्ट 3 ऑटोमेटिक इसके पीछे लग जाएगा। तो देख पा रहे होंगे पार्ट 3 भी एक्सट्रैक्ट में लग गया है और ऑटोमेटिक एक फोल्डर अपने आप बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि 10 न्यू कपल्स होंगे तो ऑटोमेटिक एक फोल्डर बन गया। इसी फोल्डर के अंदर आपका कंसोलिडेट पड़ा है, इसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट फाइल भी पड़ा है। अब इस प्रोजेक्ट फाइल को आप कहीं पर भी यूज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये मेथड ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम हमारे से कोई भी प्रोजेक्ट खरीदो तो इस वीडियो को ध्यान में रखे हुए खरीदो।